अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेवात के नूह में जो दंगा भड़का था, अब उसकी आग गुरुग्राम में भी पहुंच चुकी है। गुरुग्राम जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए जाना जाता था, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें, और एक इंडिया के लिए नई ताकत बन के उभर रहा था, आज वो भी आग में जल रहा है। बहुत अफसोसनाक ख़बरें नूह से, गुरुग्राम से और पूरे मुल्क से मिल रही हैं। दंगाई एक मस्जिद जिसका नाम अंजुमन मस्जिद था, और ये गुरुग्राम की एक ही मस्जिद है। गवर्नमेंट ने 2004 में या 2006 में जो मंदिरों के लिए, गुरुद्वारे के लिए, चर्च के लिए और मस्जिद के लिए जो ज़मीन दी थी, उसमें एक मस्जिद के लिए भी ज़मीन दी गई थी। ये वही मस्जिद है जिसका नाम अंजुमन मस्जिद था, और इस मस्जिद की सिक्योरिटी के लिए पुलिस वाले भी तैनात थे। पुलिस वालों ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया था, लेकिन दंगाई तकरीबन 200 से ज़्यादा इकट्ठे होकर इस मस्जिद में घुस गए। चूँकि दंगाई ज़्यादा थे, पुलिस वाले कम थे, तो वो कुछ ना कर सके, और जो 3-4 लोग इस मस्जिद में सो रहे थे, अंजुमन मस्जिद में, उन पर हमला बोल दिया, जिसमें मोहम्मद साद, जो कि इस मस्जिद के नायब इमाम थे, बिहार के रहने वाले थे, शादीशुदा गालिबन नहीं थे ये, लेकिन अपने घर वालों की ज़िम्मेदारी उठाने की गरज से ये पिछले 6 महीने पहले ही इस मस्जिद में इमाम मुकर्रर हुए थे। इनको मार दिया और 3 लोग घायल हो गए, जो कि ICU में भी हैं। दंगाइयों ने मस्जिद को जला दिया, बहुत सारी दुकानों को जला दिया। एक हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, उनका कोई रेस्टोरेंट वगैरह था, बोल रहे थे 15 साल जोड़ जोड़ कर एक एक पाई इस रेस्टोरेंट को मैंने बनाया था, और दंगाइयों ने उनके रेस्टोरेंट को भी जला दिया। रो रहा था वो शख्स, एक गरीब आदमी बेचारा, क्या हिंदू क्या मुस्लिम। दंगे जब भड़कते हैं ना, तो इंसानों का नुकसान होता है, गरीबों का नुकसान होता है। कोई अपने बेटे को खो देता है, कोई अपने शौहर को खो देता है, बच्चे यतीम हो जाते हैं, लोग बेरोज़गार हो जाते हैं। एक बूढ़ा आदमी जो कि कंबल और चादरें बेचा करता था, दंगाइयों ने उसकी दुकान को जला दिया, उसकी दुकान को राख का ढेर बना दिया। कोई कूलर लूट रहा है, कोई कुछ लूट रहा है, लूटामारी मची हुई है। पुलिस के सामने अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं, नारे लगाए जा रहे हैं पुलिस के सामने, पुलिस से हाथापाई की जा रही है। ये बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है। दंगाई चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, दंगाई का कोई मज़हब नहीं होता। दंगाई दंगाई होता है, वो इंसानियत का दुश्मन होता है। किसी भी धर्म में दंगे की इजाज़त नहीं है। लेकिन क्या किया जाए कि जो दंगा भड़काने वाले हैं, उन पर गवर्नमेंट कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती है। मोहम्मद साद, जो सिर्फ 22 साला नौजवान था, इस दुनिया से चला गया। उनके भाई कहते हैं कि इशा के टाइम तो मेरी बातचीत हुई थी और मैंने आने का टिकट भी करा दिया था, लेकिन 12:30 बजे 200 से ज़्यादा दंगाई मस्जिद में घुसे और पूरी मस्जिद को जला कर राख कर दिया, और मोहम्मद साद को कत्ल भी कर दिया। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, दुआ कीजिए हमारे मुल्क के लिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, और नूह के अंदर और गुरुग्राम में जो अब दंगे भड़क रहे हैं, अल्लाह ताला इन दंगाइयों को नेस्त नाबूद फरमाए, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। बहुत अफसोसनाक ख़बरें आप लोग देख रहे होंगे, इसीलिए ख़ास तौर पर दुआओं का एहतमाम करें। और गवर्नमेंट से हम ये अपील करना चाहते हैं कि दंगाइयों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। दंगाइयों का धर्म नहीं देखना चाहिए, दंगाइयों के ख़िलाफ़ फुल एक्शन होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि हज़ारों वीडियोस आने के बावजूद भी अभी तक मुकम्मल तौर पर दंगाइयों पर कार्रवाई नहीं हो सकी है। ये कुछ अफसोसनाक ख़बरें थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।